नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो शरद पूर्णिमा 7 अक्टूबर पूर्णिमा पर करें यह चमत्कारी रामबाण उपाय। एक दिन में शादी होने का योग बनेगा। माता पिता घर में यहाँ रख दें एक जटा वाला नारियल और 7 हल्दी की गांठ। प्रिय दर्शकों, यह जो मैं उपाय लेकर आया हूं यह चमत्कारी उपाय है, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया हुआ उपाय मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति कराता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाते हैं और धन ऐश्वर्य प्राप्त होती है। जो भी आप मनोकामना करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा जो होता है सभी स्थानों से पूर्ण होता है। और जब भी जो चीज आप मांगते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेंगे, आपके बच्चे बच्चियों के निमित्त या लड़के लड़कियां स्वयं कर लेंगे तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, यह ऐसा उपाय है जो मैं लेकर आया हूं, जिसमें माता लक्ष्मी, श्रीमन नारायण और गणेश भगवान, जो गणपति भगवान हैं, वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं और माँ लक्ष्मी अमृत की वर्षा करती हैं। माता लक्ष्मी हमें अमृत बरसाती हैं हमारे ऊपर शरद पूर्णिमा के अवसर पर, क्योंकि जब हमें उपाय करेंगे हमारे जीवन में विवाह में आ रही बाधाएं अड़चने जल्द से जल्द समाप्त होंगी तथा धन दौलत की वर्षा होने लगती है। और तथा किए हुए आपकी मनोकामना जो होगी, चाहे शीघ्र विवाह की मनोकामना हो, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति की मनोकामना हो, सब कुछ आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाला यह क्षण होता है। क्योंकि श्रीमन नारायण पूर्णिमा तिथि पर और माता लक्ष्मी यह ऐसा योग लेकर आया है जिस पर सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अमृत सिद्धि योग भी है। माता लक्ष्मी अमृत सिद्धि योग प्रदान करेंगी और उसके साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि, यानी जो भी आपकी मनोकामना होगी, शीघ्र विवाह की मनोकामना हो, चाहे धन ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति की मनोकामना हो, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और जीवन में आ रही विवाह की अड़चने, माता पिता प्रयास करते हैं, विवाह के रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट 100% नहीं हो पाता। उम्र लगातार निकलती चली जाती है, लोग प्रयास करते हैं, आपके बच्चे 32, 35, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पाता। यह काफी चिंता में डाल देता है, माता पिता परेशान हो जाते हैं। बड़े से बड़े दोष क्या आपके बच्चे की कुंडली में सता रहे हैं? क्या काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, ग्रहण दोष है, या किसी ने किया कराया है? क्या ग्रहण दोष है आपके बच्चे की कुंडली में? अगर ऐसी स्थिति बन रही है, आप उपाय करते करते थक चुके हैं, तो यह एक ऐसा उपाय मैं आपके जीवन में एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो माता पिता, लड़के लड़कियां या माता या माँ स्वयं इस उपाय को कर सकती है। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। कब करना है, कैसे करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं उनको कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। यह पूर्णिमा तिथि पर जो 7 अक्टूबर आपको शरद पूर्णिमा पड़ा है, उस दिन यह उपाय करना है। और आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं, शरद पूर्णिमा जो यह चमत्कारी उपाय है आपको करना है, एक दिन में मात्र यह उपाय करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। और मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, नहा धोकर स्नान ध्यान करके कैसे करना, आप चलते हैं वीडियो की तरफ और उपाय की तरफ, जिसमें कि स्नान ध्यान से निर्मित होकर के पीला वस्त्र धारण करें। अगर पीला वस्त्र नहीं हो तो धुले हुए वस्त्र धारण करें। और आपको करना क्या है, जो सामग्री मैं नोट करा रहा हूं, आप कागज कलम से नोट कर सकते हैं। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां भी जिनके विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक जटा वाला नारियल ले लेना है, पानी वाला भी ले सकते हैं और सूखा नारियल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जटा वाला नारियल होना चाहिए। उसके साथ पान का एक पत्ता होना चाहिए, 7 हल्दी की गांठ होना चाहिए, साबुत गांठ होनी चाहिए, टूटा भांगा ना हो, 7 हल्दी की गांठ ले लें। लाल रुमाल साइज का एक रंगा कपड़ा या रुमाल भी ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए रुमाल के साइज का, और एक सुपारी ले लें और कलावा ले लें। इसके बाद करना क्या है, आपको सबसे पहले घी का एक दीपक पूजन के स्थान में, जहां आपके
देवी देवता हैं जहां दिया बत्ती रोज करते हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करके स्थापित कर देना है। उसके बाद करना क्या है आपको, घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। बिछाने के बाद गंगा जल के छींटे मार करके आपको करना क्या है, कटोरी में सिंदूर का या रोड़ी का जल मिला करके पेस्ट बना लेना है और सलाई की तिल्ली जो बारूद वाला भाग तोड़ दिया है आपने और उस पर कॉटन मिला करके कलम बना लिया है, उसी कलम से पान के पत्ते पर, यानी आपको करना क्या है, लाल रंग का कपड़ा आपने रख दिया, फिर पान के पत्ते पर आपने क्या किया, उस पर जो है सलाई की तिल्ली से पान के पत्ते पर लिखेंगे शुभ विवाह। इसके बाद उसके नीचे नाम, जिनके विवाह में बाधा आ रही है तो उसका नाम लिखेंगे, शुभ विवाह या शीघ्र विवाह लिखेंगे सबसे पहले, फिर शुभ विवाह लिख करके नाम और उम्र लिख देंगे। मान लीजिए वर्तमान उम्र आपका 35 साल है, 35 लिखेंगे, 24 साल है तो 24 लिखेंगे, 40 साल है तो 40 लिखेंगे। इस तरह से वर्तमान उम्र लिख देंगे, शुभ विवाह, नाम, उम्र लिख करके पान के पत्ते को रख देंगे। उसके बाद स्वास्तिक बना करके, स्वास्तिक बनाएंगे, जो जटा वाला नारियल है उस पर सिंदूर से स्वास्तिक, जो पेस्ट आपने कटोरी में बनाया है उसे उंगली से की सहायता से भी आप स्वास्तिक बना देंगे और उसे पत्ते के ऊपर रख देंगे और एक कसैली भी सुपारी रख देंगे। कसैली यानी सुपारी, एक सुपारी साबुत उसके ऊपर रख देंगे। फिर इसके बाद उसे कपड़ा को, लाल रंग का जो रुमाल के साइज का कपड़ा है उसे लपेट देंगे, लपेट करके एक पोटली बना लेंगे, रक्षा सूता से कलावा से बांध देंगे। बांधने के बाद जो अष्ट धातु की मूर्ति है आपके घर में पूजा के मंडप में, वहां तो घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर ही दिया है। उसके बाद आपको वो जो नारियल पोटली बनाया है, जिन बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं उसके सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। बच्चा अगर मौजूद है आपके घर में है तो उसके 7 बार उसके ऊपर से घुमा करके माता पिता उसे ले लें और उसका पोटली जो आपने बनाया है, या फिर बच्चा दूर रहता है तो उसके फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, या फिर फोटो नहीं भी है तो मानसिक रूप से ऐसा सोचें कि बच्चा सामने में है, उसके ऊपर से मैं 7 बार घुमा रहा हूं। और इसके बाद नाम गोत्र लेकर के आप गणेश जी महाराज की जो अष्ट धातु की मूर्ति है, माता लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्ति घर में रखी रहती है, उसी पूजा के मंडप में आपको उनके सामने में चरणों के सामने रख देना है। रखने के बाद धूप दीप से पूजन करना है। पूजन करने के बाद ओम गण गणपतये नमः का जाप भी कर सकते हैं, एक माला या कम से कम 21 बार 31 बार करें। जिन जातक जातिकाओं के विवाह में बाधा आ रही है, आपको धूप दीप से पूजन करना है, लक्ष्मी चालीसा करना है, श्रीमन नारायण का ध्यान करना है और धूप दीप से पूजा करके और 2 लड्डू कम से कम गणेश जी लक्ष्मी माता का ध्यान करके भोग भी लगा देना है। और जो आपने नारियल का जो कलावा से बांध करके जो पोटली बनाया था, हाथ में लेकर के बच्चे बच्चियां जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, याद रखें ये ऐसा विशेष उपाय है कि माता लक्ष्मी और गणेश की तो कृपा होती ही है, साथ में श्रीमन नारायण पूर्णिमा तिथि है, शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप कर रहे हैं, तो आप माता लक्ष्मी और गणेश का ध्यान करके, श्रीमन नारायण का ध्यान करके कहेंगे कि हे माता रानी, हे श्रीमन नारायण, हे गणेश जी महाराज, हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, जल्द से जल्द उनके लिए कोई प्रस्ताव आ जाए और मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो। ऐसा करके माता पिता अपने हाथ में लेकर के भी कर सकते हैं। बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके, सारी बाधाएं समाप्त करने के लिए शीघ्र विवाह की कामना करके माता पिता भी कर सकते हैं। और जिनकी विवाह में बाधा आ रही है, जैसे लड़के लड़कियां, वो भी हाथ में लेकर पोटली को स्वयं कर सकते हैं। अगर विवाह की इच्छा से शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, बड़े से बड़े दोष समाप्त हो जाए उनके कुंडली के, लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा आ रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और 7 अक्टूबर आप याद रखें, इस विशेष उपाय को सुबह शाम कभी भी लड़के लड़कियां माता पिता भी कर सकते हैं। और अपने बच्चों की कुंडली के विश्लेषण के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपने बच्चों की कुंडली या उनका डिटेल व्हाट्सएप जरूर करें। मैं आपके बच्चों के लिए शीघ्र विवाह की कामना करूंगा और श्रीमन हरि नारायण आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करवाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।